मैथमेटिक्स का सिलेबस चल रहा है। इसमें हम इससे पहले 3 टॉपिकों पर बात कर चुके हैं। नंबर 1 नंबर सिस्टम, दूसरा परसेंटेज और थर्ड वन इज रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना एवरेज। एवरेज का क्वेश्चन भी लगभग हर एग्जाम में एक या दो पूछ लिया जाता है और काफ़ी सिंपल और सरल तरीके वो है टॉपिक है ये। अच्छा, सम से रिलेटेड होता है। एवरेज एक्चुअल में होता क्या है? एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, है ना, डिवाइडेड बाई नंबर्स। जैसे 5 नंबर का सम निकाल लिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो ये एक एवरेज आ जाता है आपका। ठीक है, इस तरह से एवरेज को हमने डिफाइन कर रखा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। जैसे रिवाइज करा रहा हूँ, सम ऑफ एन फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो फॉर्मूला क्या होता था? एन प्लस 1 बाई 2, जहाँ एन नंबर ऑफ टर्म्स होता था, जो इसमें लिखा भी है। अब इसी का अगर एवरेज निकालना होगा, है ना, तो क्या करेंगे? इसे एन से डिवाइड कर देंगे। एन से डिवाइड करने का मतलब यहाँ एन का मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब एन से एन कट जाएगा और कितना आ जाएगा? एन प्लस 1 बाई 2। तो नेचुरल नंबर का जब भी हमको एवरेज निकालना है तो जितने नंबर हैं उसमें 1 प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली। ठीक है, सम ऑफ एन इवन फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर क्या होता था हमारा? एन प्लस 1 होता था। ठीक है ना, इसमें 2 की जरूरत नहीं होती थी। तो अब क्या है, अगर एवरेज निकालना है इनका, एवरेज ऑफ इवन नंबर कितना हो जाएगा भाई? एन से एन कट जाएगा, सिंपली एन प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर इवन नंबर का निकालना है तो जितने इवन नंबर, जैसे 10 दे रखें, 5 दे रखें या 6 दे रखें, तो उसमें 1 प्लस कर दीजिए, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यही कहानी सम ऑफ एन फर्स्ट और नंबर क्या होता था? एन इंटू एन, एन का स्क्वायर, एन इंटू एन। अब एन इंटू एन जब एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया? एक एन कैंसिल हो जाएगी, खाली एन हो जाएगी। तो जितने और नंबर दे रखे हैं वही उसका एवरेज है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो एवरेज होता है वो किसके इक्वल होता है? मिडिल नंबर के। जो बिल्कुल मिडिल में जो नंबर होगा वो उसी को आप एवरेज कहेंगे। स्पीड के केस में, इन केस ऑफ स्पीड, चलो के केस में क्या होता है कि इफ़ डिस्टेंस इज सेम, अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या करना है हमें? कि 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड टाइम की स्पीड डिवाइडेड बाई फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड। मैं इनको एक्स वाई से कर दूं, फर्स्ट स्पीड को मैं एक्स कह दूं, इसको वाई कह दूं, तो ये एवरेज का फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इन्हीं फॉर्मूले पे बेस मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन ऑन एवरेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर? फर्स्ट 5, देखिए इसके 2 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट 5 का मतलब 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। फर्स्ट 5 यही हो गई। तो एक तो सीधा सा फॉर्मूला ये होता है कि हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर पता हो, तो दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर फर्स्ट लास्ट नंबर पता है तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सीधा सा आपको एवरेज मिल जाएगा। एक तरीका तो ये होता है ना। एक तरीका और होता है जो हम अभी पीछे कर रहे थे, नेचुरल नंबर वाला है। नेचुरल नंबर में हमने क्या देखा? एक फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था n प्लस 1 बाई 2। आइए ज़रा, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n प्लस 1 बाई 2 और एवरेज क्या था? n प्लस 1 बाई 2। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ सीधा सा चाहो तो अप्लाई कर दो। तो n यहाँ पर कितना है? फर्स्ट 5 नंबर, n कितना है? 5। तो इस फॉर्मूले से भी क्या हो जाएगा कि n प्लस 1 बाई 2 मतलब 6 बाई 2 इक्वल टू 3। आंसर तो 3 ही आना है, कैसे भी कर लो आप। ठीक है, अच्छा एवरेज ऑफ फर्स्ट और नंबर 7, n कितना हो गया यहाँ? 7। और हमने क्या कहा? और नंबर में जो नंबर है वही उसका एवरेज होता है, तो 7 ही इसका वो हो गया। फॉर्मूला देख लीजिए पीछे जो मैंने करा रखे हैं। ठीक, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। इवन नंबर का एवरेज क्या होता है? एवरेज ऑफ इवन नंबर n प्लस 1 मीन्स n कितना है यहाँ? 10 है। 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। आंसर इज 11। एक सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है ना। एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज़ 30 इफ़ 3 नंबर्स, देखिए 3 नंबर्स दे रखे हैं और 4 का एवरेज, तो टोटल होता क्या है एवरेज का? तो टोटल कितना हो गया? 4 नंबर थे, 30 एवरेज था, 3 4 जा 12, है ना, 12 का 120।
अच्छा, और ये 3 दे रखे हैं, तो सम ऑफ 3 नंबर कितना है 28 प्लस 30 प्लस 32 कितना हो गया भाई 30 30 30 90 है ना। तो फोर्थ नंबर कितना हो जाएगा इस वाले टोटल में से, 4 का टोटल ये है, 3 का टोटल ये है, तो 4 के टोटल में से 3 का टोटल हटा दीजिए, फोर्थ नंबर आ जाएगा आपका, है ना, यही तो है। फोर्थ नंबर इज़ 120 में से 120 माइनस 90 इक्वल टू कितना हो गया 30। तो जो फोर्थ नंबर है वो भी कितना है 30 है। छोटी छोटी कैलकुलेशन है इन क्वेश्चनों में, कोई बहुत हार्ड नहीं। एक कार कवर, अब कार वाली बात, अगर इसकी डिस्टेंस सेम है 60 किलोमीटर एट द 30 स्पीड, तो ये हमारा x हो गया है ना। एंड रिटर्न का मतलब इसी पे रिटर्न हो गया रही है, तो 60 बराबर हो गए, तो y हमारा ये हो गया। तो एवरेज का जो फॉर्मूला अभी हमने बताया था वो कितना हो गया, एवरेज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाई फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इज 60, सेकेंड स्पीड इज 30 एंड फर्स्ट स्पीड इज 60 प्लस सेकेंड स्पीड 30। और थोड़ा सा आगे बताओ, 2 इंटू 60 इंटू 30 अपॉन के 90, 0 से 0, 3 से 3 और 3 से 60 20 और 22 जा 40 किलोमीटर पर आवर है इसमें, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स इज 32। तो 10 इनिंग में टोटल कितने रन बनाए, टोटल 10 इनिंग रन कितने हुए भैया, 10 इनिंग थी, 32 का एवरेज था, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल आ गया 320। और 11वीं इनिंग में कितने रन बना दिए, प्लस इसमें कर दिए हमने 87, है ना, 87 रन और बना दिए उसने, तो टोटल कितना हो गया 7 0 3 और 1 4। ठीक, ये कहानी हमारी हो गई 11 इनिंग की, क्लियर। तो एवरेज ऑफ 11 इनिंग भैया, अब टोटल है हमारे पास 407 रन और इनिंग है हमारे पास 11, डिवाइड कर दीजिए, 7 3 जा 33, 7 बच गया तो 7 77, तो ये हो गया हमारा 37, मीन्स ये वाला क्वेश्चन आंसर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 20। 5 नंबर का एवरेज है 20, तो इनका सम कितना हो गया, मैं इनका सम यही निकाल दूँ, हो गया जी 100, है ना। अच्छा, 1 नंबर इज 30 रिमूव्ड, तो न्यू एवरेज बताइए, तो एक नंबर कम हो जाएगा, 5 का 4 रह जाएगा और 30 इसमें से रिमूव कर दीजिए, तो रिमूव कितना कर दिया 30, कितना बच गया 0 एंड कितना 70 बच गया। तो न्यू एवरेज अब देखिए कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज इज इक्वल टू 70, कितना नंबर कितने 5 थे, एक रिमूव हो गया मतलब 4 नंबर रह गए, 4 से 70 को डिवाइड कर दिए, 7 4 1 जा 4, 3 बच गए, 4 7 जा 28, 2 बच गए, 4 5 जा 20, 17.5। सो आंसर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, क्लास ए एवरेज 20, स्टूडेंट 30। तो क्लास ए का एवरेज सम निकाल दीजिए, है ना, सम ऑफ क्लास ए कितना हुआ भैया, 20 एवरेज था, 30 इसके स्टूडेंट थे, दोनों का मल्टीप्लाई किया 600 आ गया। ऐसे ही सम ऑफ क्लास बी कितना हो जाएगा, एवरेज था 25, स्टूडेंट थे 20, फिर 500, टोटल कितना हो गया भैया 1100, है ना। और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 30 इसके और 20 इसके, तो कंबाइंड एवरेज तो टोटल का ही निकलना है, तो कंबाइंड एवरेज इज इक्वल टू टोटल 11 और टोटल स्टूडेंट 50, 0 से 0 11 22 या 110, 22 मीन्स सी टेट का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज़ 25, व्हाट इज़ द मिडिल नंबर। ऑफ सीडीएस का क्वेश्चन करना ही नहीं है, मिडिल नंबर को ही एवरेज कहते हैं। सो मिडिल नंबर इज 25, सो एवरेज इज ऑल्सो 25। सॉल्यूशन लैंग्वेज में रखा था, मिडिल नंबर को क्या कहते हैं एवरेज। अगर ऐसा आता है तो आपको सोचना नहीं है, बस टिक लगाना है, 1 सेकंड भी नहीं लगी भैया। एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इज 70, 1 मार्क्स टेकन इज 90 इंस्टेड ऑफ 60। अब गड़बड़ क्या कर दिया, 60 मार्क्स थे उसके लेकिन उसने 90 लिख दिया, इसका मतलब कुछ नंबर उसके बढ़ गए मतलब एवरेज में, तो करेक्ट एवरेज। तो डिफरेंस कितना था भैया, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि जो 90 है उसकी जगह 60 आना चाहिए, तो ये जो 30 है ना इस टोटल में बढ़ गए, तो टोटल में से 30 माइनस कर देंगे तो एक्चुअल सम आ जाएगा। यहाँ से सम निकाल दें हम ज़रा सिंपल, ये बिल्कुल 70, तो ये हो रहा है हमारा 700, तो एक्चुअल
एक्चुअल सम कितना हो जाएगा, देखिए 700 तो तब था जब 60 की जगह 90 रख दिया था हमने, है ना। अब इसमें से 30 अगर माइनस करते हैं क्योंकि 30 का डिफरेंस आ गया था, तो ये हमारा एक्चुअल सम हो गया। तो एक्चुअल एवरेज अब कितना हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज 670 डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो काट दो, कितना आ गया 67। तो एक्चुअल एवरेज कितना हो जाएगा 67। क्लियर, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड कैलकुलेशन लगती है। अगर आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, दो बार अगर आपने रिवाइज कर लिया तो 10 से 15 सेकंड में एक क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, कितनी भी बड़ी कोई कैलकुलेशन हो। एवरेज एज ऑफ 10 पीपल इज 40। तो इन 10 पीपल का सम कितना हो गया, सीधा लिख दूँ 40 इंटू 10, चलो लिख देता हूँ, कहेंगे ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है ना। 400। 1 न्यू पर्सन ज्वाइन, एवरेज बिकम 42। अब एक नया एवरेज ज्वाइन किया तो न्यू एवरेज कितना हो गया 42। तो न्यू सम कितना हो जाएगा भैया, पर्सन पीपल हो गया हमारे पास 11 और एवरेज हो गया 42, कितना आया 22, 42 और 46, है ना। हिज एज, तो जो नया है उसकी एज कितनी हो गई, हिज एज भाई इसके आने से इतना बढ़ गया, इक्वल टू 462 में से माइनस कर दीजिए जब बाकी 10 की, तो 62 एज उसकी हो गई भाई, इतना ही तो बढ़ेगी सब में। A/B इक्वल टू 3/2, एज एवरेज इज 60, व्हाट इज़ द बीज एवरेज। UPPSC RO का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पीछे वीडियोज़ में किए हैं कि A3 एवरेज है और उसकी वैल्यू कितनी है 60। तो जो गिवन है 3 जो है वो किसके इक्वल है 60 के, है ना। और हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो गिवन है उससे डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। 6 2 टाइम 0 मीन्स 2 2 जा 4, 40। तो B की वैल्यू कितनी होगी 40। आफ्टर रिमूविंग ए पर्सन, एवरेज रिड्यूस बाई 4। एक पर्सन को रिमूव करने से 4 का वो हो जाता है ग्रुप ऑफ 6, और ग्रुप कितने का हो जाता है 6 का। तो रिमूव पर्सन एज बहुत सिंपल है कि रिमूव पर्सन एज क्या करना है, ओल्ड एज एवरेज, ठीक है, प्लस कर देना है डिफरेंस इनटू नंबर। नंबर कितना है यहाँ पे, देखिए ओल्ड एवरेज कितना दे रखा है इसने, दे नहीं रखा, तो ओल्ड एवरेज को हमने ओल्ड एवरेज ही लिख दिया, प्लस डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस, रिड्यूस बाई 4, 4 कम हो जाती है तो 4 का डिफरेंस आ जाता है, और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने 6। तो ये दे नहीं रखा है, इसको ऐसे ही रखो भैया, प्लस के 2 4 6 या 24, तो एवरेज प्लस के 24, ये वाली इसकी न्यू एज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल में 3 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, ऐसे करके कितने 10 मल्टीपल, फर्स्ट 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 3 से स्टार्ट हुआ और 30 पे इसका एवरेज निकालना है। 2 तरीके हैं हमारे पास, है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3 + 30 डिवाइडेड बाई 2, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, 33 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16.5। दिस इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर। फर्स्ट और लास्ट नंबर अगर हमारे पास है तो बस दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, आंसर। एवरेज मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट इज़ 80, नहीं 5 सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द टोटल ऑफ मार्क्स। हरियाणा SSC का क्वेश्चन है। देखिए टोटल पूछ रहा है, बस टोटल क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट या मार्क्स जो भी सब्जेक्ट जो भी है और उसका एवरेज, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको टोटल आ जाता है बस 400, है ना, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल में 3 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, ऐसे करके कितने 10 मल्टीपल, फर्स्ट 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 3 से स्टार्ट हुआ और 30 पे इसका एवरेज निकालना है। 2 तरीके हैं हमारे पास, है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3 + 30 डिवाइडेड बाई 2, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, 33 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16.5। दिस इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर। फर्स्ट और लास्ट नंबर अगर हमारे पास है तो बस दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, आंसर। एवरेज मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट इज़ 80, नहीं 5 सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द टोटल ऑफ मार्क्स। हरियाणा SSC का क्वेश्चन है। देखिए टोटल पूछ रहा है, बस टोटल क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट या मार्क्स जो भी सब्जेक्ट जो भी है और उसका एवरेज, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको टोटल आ जाता है बस 400, है ना, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मैन वॉक्स 3 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर। देखिए अब हमको यही चाहिए था, अगर इनकी डिस्टेंस सेम है तो हमें क्या करना है, 2 इंटू दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों का सम, इस एवरेज स्पीड आ जाएगी, है ना। क्या करना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
2 इंटू फॉर्मूला हमने बनाया था x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, यही तो बना था। तो बस कर दिया जी। 2 इंटू एक्स है हमारा 6, वाई है हमारा 3 और x है हमारा 6, वाई है हमारा 3। तो क्या होता है, एक लाइन और बढ़ा लो, 2 6 3 डिवाइडेड बाई 9, 9 से 3 और 3 से 2, 2 2 जा 4 किलोमीटर पर आवर है कहीं, ऑप्शन ए। एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक इज 30, सम ऑफ 7 डेज, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो वीक का एवरेज है 7, तो वीक का टोटल कितना हो गया, मीन्स 7 डेज टोटल कितना हो गया, 30 इंटू 7 210 है ना। और 6 डेज टोटल कितना दे रखा है, टोटल इक्वल टू ये भी टोटल ही है, 7 डेज टोटल है, 180 दे रखा है। तो 7th डे टेम्परेचर, बिल्कुल सिंपल, दोनों को माइनस कर दीजिए, 7th डे का टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर इक्वल टू, इसमें से माइनस किया तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है कहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट।